सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। जनरल के हेलीकॉप्टर क्रैश को 3 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन पूरा देश अभी भी गम में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनरल रावत को लेकर अपना दिल खोला। प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति के बीच जो रिश्ता था, जो दोस्ती थी, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे मोदी और जनरल रावत की जोड़ी दुश्मनों पर भारी थी और कौन देश का अगला सीडीएस बन सकता है, इस रिपोर्ट से जानिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। 72 घंटे तक ये दर्द प्रधानमंत्री अपने सीने में दबाए थे। जनरल के जाने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार हजारों की भीड़ के सामने आए। जनरल के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जब सीसीएस की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, उनकी कसी हुई मुट्ठी, उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। पीएमओ ने ऑडियो जारी नहीं किया, लेकिन वीडियो सब कुछ बयां कर रहा था। जब पीएम श्रद्धांजलि देने पालम एयरपोर्ट पहुंचे, तब भी उन्होंने अपने दिल की बात शेयर नहीं की। हालांकि तस्वीरों से समझ आ रहा था प्रधानमंत्री और देश ने क्या खो दिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक के सामने आए, तो जो अंदर था वो दर्द बाहर आया। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। गीता में कहा गया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। भारतीय सेना को आगे बढ़ाने का काम सीडीएस जनरल बिपिन रावत कर रहे थे। मोदी सरकार ने दशकों पुरानी सीडीएस की मांग को समझा और पूरा किया, जिसके बाद तीनों सेनाओं में तालमेल का काम जनरल बिपिन रावत का था और वो वर्तमान जरूरतों के मुताबिक सेनाओं को नई संरचना में भी ढाल रहे थे। नए हिंदुस्तान की अजेय सेना की नींव रखी जा रही थी। सीडीएस एक ऐसा सैन्य पद है जिसको ज्यादा दिन तक खाली नहीं रखा जा सकता। नया सीडीएस कौन बनेगा, इसकी चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री ने भी इशारा दे दिया, जल्द बड़ा फैसला होने वाला है। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं।
कौन होंगे देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस? सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि नाम के चयन को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत भी हुई है। एक बार जब रक्षा मंत्री के स्तर पर कुछ नाम तय कर लिए जाएंगे, फिर उन नामों पर सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर विचार होगा और उसके बाद अंतिम मुहर लगेगा अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी कि एसीसी में। अगर थल सेना से ही अगले सीडीएस बनते हैं तो जाहिर तौर पे एमएम नरवणे फ्रंट रनर बताए जा रहे हैं, लेकिन आखिरी मुहर सीसीएस और एसीसी को लगाना है। जनरल बिपिन रावत प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ सीडीएस या जनरल नहीं थे, वो इनसे बहुत आगे थे। जनरल बिपिन रावत और पीएम मोदी के बीच सबसे बड़ा संबंध राष्ट्रवाद का था। बिपिन रावत देश के वीर जाबाज योद्धा थे और प्रधानमंत्री सेना को कितना मान सम्मान करते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। 2 साल पहले जब करगिल के शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक थे और जनरल रावत भी, ये ऐसा भावुक पल था जब देश के सबसे बड़े लीडर और सबसे बड़े जनरल की आंखों में आंसू छलक गए। साल 2016 में मोदी सरकार के कार्यकाल में जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ बने। साल 2020 में वो देश के पहले सीडीएस बने। उनके कार्यकाल में एलओसी पर बालाकोट एयर स्ट्राइक और एलएसी पर चीन को सबक सिखाया गया। सैन्य मामलों में पीएम मोदी को जनरल बिपिन रावत पर सबसे ज्यादा भरोसा था और जनरल रावत प्रधानमंत्री के सेना के प्रति लगाव से कई बार हैरान तक रह जाते। As far as the Prime Minister is concerned, he's actually been surprising all of us by visiting forward troops during the occasion of Diwali. In fact, we also get information about the Prime Minister's desire to celebrate Diwali with the forward deployed troops at short notice. We are able to organize these trips, and I think it has been a very good motivating factor for our soldiers. And he's been reaching out to troops in very difficult areas. And the message that he has been conveying is that while you have not been able to reach out to your families or are not able to celebrate with your families such festivals, we are there with you, and therefore we are reaching out to you to celebrate with festival with you, and do not ever think that we do not recognize your families. We know you, we understand you miss your families, but you have a task to perform. सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस वक्त भारतीय सेना के क्रांतिकारी मिशन में जुटे थे। तीनों सेनाओं को 4 थिएटर कमांड में तब्दील किया जा रहा है। सेना को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। देश में बड़े बड़े हथियारों का खुद निर्माण करने की तैयारी हो रही है। इस टास्क के लिए सीडीएस रावत के पास 3 साल का वक्त था और जिस रफ्तार से वो काम कर रहे थे ये मुमकिन भी था। कैसे? ये मेजर जनरल संजय मेस्टन से समझिए, जो सीडीएस बिपिन रावत के साथ काम कर रहे थे। मेरे को 1 मिनट से कम ज्यादा नहीं लगता था उनको समझाने में, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी थी और साथ ही उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी थी। तो उनके टाइम पे काम ऐसे ज्यादा होने लगा कि मेरे अंडर में जो सबॉर्डिनेट स्टाफ था, जो मेरे अंडर ब्रिगेडियर और कर्नल से, वो बोलने लगे सर काम में मजा आ रहा है। काम में मजा जब आता है जब लीडर को आपके ऊपर फेथ है, आपका कॉन्फिडेंस लीडर पे है, और इस प्रकार हमारी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग और रैपो हो गई। और साथ ही क्योंकि इसमें ग्राउंड में जाना पड़ता है, तो जनरल रावत में एक वो था कि वो ग्राउंड में बहुत जाते थे, हर जगह, ऑफिस में कम बैठते थे, क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाइए, और आर्मी की एक कहावत है, 1 look on the ground is worth 1000 reports। तो वो he used to see all this on ground। जिस तरह देश के लिए बिना रुके बिना थके काम करने का जुनून प्रधानमंत्री मोदी में है, ऐसा ही जज्बा जनरल में था। जनरल रावत का एक किस्सा सेना में बड़ा मशहूर है। 1 जनवरी 2020 को जनरल रावत देश के पहले सीडीएस बने, लेकिन इसका जश्न मनाने की बजाय वो सुबह से लेकर रात तक लगातार काम करते रहे। दिन में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, रात को एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की। भारतीय सेना जिस तब्दीली से गुजर रही है उसमें सरकार और सेना का एक मत, एक पक्ष में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार पहले ऐसी खबरें सुनने में आती थी कि सरकार और सेना में किसी बात को लेकर मतभेद है। सेना की किसी बड़ी मांग से सरकार का इनकार करना, जैसे 26/11 हमले के बाद एयरफोर्स आतंकियों पर कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली। लेकिन इस बार जो सेना की सोच है वही सरकार की राय है। हमारी सरकार की जो नीति है और भारतीय फौज की जो नीति है, हम एक नीति पर कायम है। और सरकार की नीति है टेररिज्म एंड टॉक्स कैनॉट गो हैंड इन हैंड, और हमारी भी वही नीति है।
ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सरकार की अन्य नीति हो और भारतीय सेना की कोई दूसरी नीति हो। हम इस तरह से कार्रवाई नहीं करते। आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट की थ्योरी दी थी। 2 फ्रंट यानी एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन, हाफ फ्रंट यानी जंग के दौरान देश के अंदर होने वाला हमला। जनरल ने ऐसे खतरे के बारे में बताया था जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। जनरल के जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यही बात दोबारा याद दिलाई। हम भारतीय मिलकर और मेहनत करेंगे, देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हर चुनौती का मुकाबला करेंगे, भारत को और शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को जनरल बिपिन रावत पर बहुत ज्यादा भरोसा था। कई बार विपक्ष ने कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की जो सेना के लिए नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि जनरल बिपिन रावत का माइंडसेट एकदम क्लियर था। उन्होंने खुद को और सेना को राजनीति से बहुत दूर रखा। कोई भी फौज देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में शामिल हो जाती है तो ये क्वाइट ऑब्वियसली आपका ध्यान जो है फौजी कार्रवाई से भटक कर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ चले जाता है। तो जब ऐसी कार्रवाई की जाती है और आप ऐसे दोहरे संबंधों में फंस जाते हैं तो क्वाइट नेचुरल है, बट नेचुरल है कि आपका जो मेन टास्क है उससे आप धीरे धीरे अलग होना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो प्रोफेशनल आर्मीज़ होती हैं वो एक मकसद से कार्रवाई करती हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा जो उन्हें टास्क दिया जाता है उस पर ध्यान दें, उस पर अमल करें, अपनी प्रशिक्षण सही तरीके से करें और बस जो टास्क उन्हें मिला है उसको किसी समय, किसी वक्त, किसी भी इलाके में करने के लिए तैनात और तैयार रहना होगा। जनरल राजनीति से दूर जरूर रहते थे, लेकिन वो ये अच्छी तरह से जानते थे देश को, युवाओं को कैसे लीडर की जरूरत है। Leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions. As we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. वाकई जनरल बिपिन रावत जैसा कोई नहीं था और ना कोई हो पाएगा। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। जनरल रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंची थी। गंगा घाट पर अस्थि विसर्जन से पहले लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 जाबाजों को देश पहले ही खो चुका है। हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की तबीयत के लिए प्रधानमंत्री ने प्रार्थना भी की। साथियों, यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है उनके परिवारों के साथ है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। दिसंबर 8 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जीवित बचे थे। उन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया गया था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें एयरलिफ्ट कर बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तमिलनाडु के एक मंत्री ने यह बताया था उस वक्त जब उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की
जो बर्न इंजरीज है वो 80% से भी ज़्यादा है। इसी वजह से वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है और नया सीडीएस कौन होगा, इस फैसले का इंतजार भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।